जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। हमारे YouTube चैनल एलएमएस जनता की आवाज की तरफ से बड़े असमंजस में है आदमपुर की जनता। तो मित्रों, आज हम आदमपुर विधानसभा, जो हरियाणा की बहुत चर्चित विधानसभा है, उसके जो इस वक्त ताजा राजनीतिक हालातों पे जो हलचल चल रही है बड़ी भारी, उस पर आज हम हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए। अभी ये जो आदमपुर विधानसभा है चर्चाओं में क्यों आई, हमारे हिसार जिला की, हिसार के पास की, क्योंकि यहां से जो कुलदीप बिश्नोई जी 2019 में कांग्रेस की तरफ से जो विधायक बने थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। और अब उनकी परिवार से ही ये उपचुनाव जो आ रहा है चंद आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, तो उसमें उनके परिवार की तरफ से हो सकता है कुलदीप बिश्नोई जी स्वयं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब उम्मीदवारी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए ये बहुत जबरदस्त ये माहौल बना हुआ है हरियाणा की राजनीति के अंदर। और हरियाणा नहीं, पूरे देश की और विदेशों की राजनीति की हलचल के अंदर इस वक्त ये जो हमारी आदमपुर विधानसभा है बहुत बड़ा एक केंद्र स्थान बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से हमारे चौधरी भजनलाल जी बहुत लंबे समय तक, भजनलाल परिवार विधायक रहा और मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत लंबे सालों तक, 40-50 वर्षों का उनका इतिहास रहा है यहाँ से लगातार विधायक बनने का। और मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं भजनलाल जी, और मुख्यमंत्री भी बहुत लंबे समय रहे हैं। और कुलदीप भी काफी कई बार यहाँ से विधायक बना है। तो अब यहाँ जो आम जनता की जो पीड़ा है, अभी मैंने खुद क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया में मैंने 2 दिन का हिसार जाकर के वास्तविक 30-40 लोगों से बातचीत करके, टेलीफोनों पे बातचीत करके, विशेष तौर से मिलके हिसार और आदमपुर के लोगों से मिलके 2 दिन के अंदर जो मैंने राजनीतिक हलचल का सर्वे किया है, वो हमारी इस आज की इस वीडियो के अंदर मैं रखने जा रहा हूं कि इस वक्त भिन्न भिन्न जो राजनीतिक पार्टी हैं, कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, वहां उनका किस प्रकार से कैंडिडेटों का चुनाव चयन होगा और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सहयोग करेगी कुलदीप बिश्नोई को। और आम आदमी पार्टी की जो परसों रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल ने काफी अच्छा वहां कार्यक्रम जो दिखाया है, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कि ये आदमपुर विधानसभा का जो पिछला वर्ष 2019 का आंकड़ा क्या है, पहले हम आंकड़ों पे और तथ्यों पे बात करेंगे, उसके बाद फिर सारा विस्तार से बताएंगे क्या क्या किस प्रकार उम्मीदवार यहाँ संभावित आ सकते हैं। वर्ष 2019 के अंदर जो अगर हम चुनाव देखते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पास जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट से, जो हमने आंकड़ा लिया इलेक्शन कमीशन से, उसके अनुसार वर्ष 2019 के अंदर आदमपुर विधानसभा में कुल वोट संख्या थी 1,62,720, जिसमें जो वोट कास्ट हुआ था वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर में 1,23,208 वोट कास्ट हुआ था। यानी 75% 75 और 76% के बीच में वोट कास्ट हुआ था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मिला था 63,693 वोट। दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी रही थी और उनकी उम्मीदवार उस वक्त सोनाली फोगाट थी। यहां हम विशेष तौर से बता देते हैं कि वो जो फिल्मी अदाकार और भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उस वक्त उनकी गोवा में एक हत्या हुई है ड्रग पार्टी के माध्यम से, बहुत बड़ी साजिश के माध्यम से। और उन्होंने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अपना दावा क्लेम कर रखा था गुड़गांव, अपने आदमपुर विधानसभा पर। और भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन करवा चुकी थी। तो उस वक्त 2019 के अंदर जो वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है 34,222, क्योंकि सोनाली फोगाट जी उस वक्त नलवा से लड़ना चाहती थी और आदमपुर विधानसभा की टिकट उनको अचानक दी गई थी। तो ये वोट भारतीय जनता पार्टी का ही माना जाएगा। उसके बाद जो तीसरे उम्मीदवार के तौर पे जो तीसरे नंबर पर जो रहे थे, वो जजपा के, जो यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ा था उस वक्त हरियाणा विधानसभा में। उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी। उनके उस वक्त उम्मीदवार थे रमेश कुमार गुदारा, उनको वोट मिले थे 15,457। तो अगर अब तीनों को मिला ले, इनको 63,693, 34,222 और 15,457,
तो ये जोड़ बनता है 1,13,372 वोट का, जबकि वोट कास्ट हुए 1,23,208। यानी कि अन्य दलों को, जो छोटे छोटे दल थे या जो भी आजाद उम्मीदवार थे, उनको मात्र 10,000 के आसपास, 9836, 10,000 के आसपास वोट संख्या मिली। यानी कि इन तीनों उम्मीदवारों को लगभग 91% वोट मिला 100 में से। यह बहुत चौंकाने वाली तथ्य है कि ये हम आंकड़ा क्यों जोड़ रहे हैं। इस वक्त जो अब ये उपचुनाव आ रहा है, भाजपा सरकार रूलिंग के अंदर है, तो ये तीनों इकट्ठे हैं। यानी कुलदीप बिश्नोई, अब आज हम बता रहे हैं कि जो भजनलाल जी के परिवार को स्टार्टिंग से लेकर 1972 से भी हमने आंकड़ा निकाला है, भिन्न भिन्न समय वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, परंतु मंडी आदमपुर जो है वो भजनलाल ही कांग्रेस माने गई है और कांग्रेस ही भजनलाल मानी गई है। ये जमीन की सच्चाई है। जब हमने जनता से बात की और बहुत सालों से, यानी कि हमारी खुद की बहुत बड़ी रिश्तेदारी 40 साल से आदमपुर विधानसभा में है, तो मैंने बहुत से लोगों से जमीनी स्तर पे, गांव से और अपने बचपन से देखते भी आ रहे हैं कि वहां भजनलाल जी के नाम का ही वोट मिलता है। कांग्रेस का अगर कोई पैतृक वोट बैंक माने तो 5 से 8-10 हजार का वोट ही हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से चौधरी भजनलाल जी के परिवार का ही वोट माना गया है, जो आज तक वो वोट टूटा नहीं। उसका आंकड़ा हम जरूर पहले बता देते हैं कि जो हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाया है। 1972 में पहला विधानसभा चुनाव चौधरी भजनलाल जी ने मंडी आदमपुर से लड़ा था और उस वक्त तो कांग्रेस की टिकट से लड़ा था। 1972 में भजनलाल जी को वोट मिले थे 28,928 और वो विधायक बने थे। उसके बाद 1977 में भजनलाल जी ने चुनाव लड़ा, जो जनता पार्टी की जननायक पार्टी, उससे 33,193 वोट लेकर के भजनलाल जी 1970 में 77 में जीते थे, जो 33,193 वोट लेके। उसके बाद 1982 के विधानसभा चुनाव में मंडी आदमपुर से चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की टिकट पर 42,227 वोट लेकर के जीते थे। फिर 1987 में जो जसवा देवी ने चुनाव लड़ा था भजनलाल जी की धर्मपत्नी ने, उनको 41,051 वोट लेकर के वो कांग्रेस की टिकट पे जीती थी। फिर वर्ष 1991 में भजनलाल जी कांग्रेस की टिकट पे 48,117 वोट लेकर के जीते थे। फिर वर्ष 1996 में भजनलाल जी 54,140 वोट लेकर के कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव मंडी आदमपुर से जीते थे। फिर वर्ष 2000 में भजनलाल जी 63,174 वोट लेकर के कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। फिर 2005 में चौधरी भजनलाल जी 86,963 वोट लेकर के कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा सीट जीते थे और बड़े भारी 86,963 वोट लिए थे भजनलाल जी ने 2005 में मंडी आदमपुर से। फिर वर्ष 2009 में इनकी हजका पार्टी बन चुके थे, कांग्रेस से ये निकल चुके थे और हजका पार्टी की तरफ से भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और आदमपुर मंडी विधानसभा से 48,224 वोट लेकर के जीते थे। फिर वर्ष 2014 में हजका पार्टी की तरफ से ही कुलदीप बिश्नोई ने 56,757 वोट लेकर के विधानसभा चुनाव जीता था। फिर वर्ष 2019 यानी पिछला चुनाव कांग्रेस में शामिल होकर के कांग्रेस की टिकट से 63,693 वोट लेकर के कुलदीप बिश्नोई जीते थे। तो ये आंकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इस आंकड़े से यह बात साबित होती है कि जो मंडी आदमपुर विधानसभा चुनाव 1972 से लेकर के अब वर्ष 2019 तक निरंतर भजनलाल जी परिवार के नाम से ही वोट मिलता रहा है। मात्र कांग्रेस का वहां 8 से 10 हजार वोट इधर उधर उनके परिवार को ही घूमता रहा है। यानी कि 28,000 वोट से चले हुए और आज 63,000 वोटों पर उनका परिवार खड़ा है जनता की तरफ से। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां से आज ही जो बात निकल के आ रही है कि कोई भी वहां हल्के का, अब हम बात करते हैं लोकल हल्के की, कि आज कांग्रेस से वो निकल करके जब आए तो अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी, जो 34,000 वोट बैंक पिछली बार लिया और जजपा का 15,000, तो ये संभावनाएं बनती हैं कि इस वक्त उनके पास रूलिंग पार्टी की सत्ता की ताकत भी है, भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में मिले, परंतु उनका चेहरा इतना बड़ा नहीं है उन कार्यकर्ताओं का कि वो भजनलाल परिवार के सामने कोई चुनाव अच्छी तरह से लड़ सके और जीत सके। ऐसा अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को जब फ्री हैंड कांग्रेस ने दिया और उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमने भिन्न भिन्न कोणों से सर्वे किया, इसार और हर जगह सर्वे किया, मंडी आदमपुर भी सर्वे किया।
इसमें कोई शक नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम, उदय भान जी की टीम पूरी मेहनत कर रही है और उन्होंने भी गांव में दौरा लगाया है। और अभी जो फिलहाल जो कांग्रेस में ज्वाइन करे हैं, हिसार से रामनिवास जी घुड़ेला हुए, चंद्रेश सेलवाल जी हुए, वो भिन्न भिन्न विधानसभाओं से। और इधर से अब अगर मंडी आदमपुर से अगर हम चर्चा करते हैं तो अभी जो सौम्य लांबा जी कार्यकर्ता है कर्मठ, उन्होंने बीजेपी में काफी वर्क किया है। इसी प्रकार सुखबीर डूडी जी, परंतु भजनलाल जी परिवार के सामने चुनाव लड़ने का चेहरा मंडी आदमपुर में नहीं है। ये जनता ने हमें बताया, हमारी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। भिन्न भिन्न कोणों से आदमपुर मंडी की जमीन से जुड़े हुए 30-40 लोगों की बातचीत में यह बात निकल के आई है कि सोमवीर लांबा जी न्योली खुर्द गांव के हैं और वहां उस गांव में 2-2.5 हजार वोट है मात्र। परंतु मंडी आदमपुर और सारे जो टोटल इलाका है, एक बात खासियत और है, आज हम इस हमारी वीडियो में चर्चा में ला रहे कि चौधरी भजनलाल जी का परिवार जब जब जीता है 36 बिरादरी नॉन जाट 36 बिरादरी के वोट से जीता है। अगर हम बिश्नोई वोटों की बात करें तो मात्र आदमपुर विधानसभा इलाके में 25,000 से लेकर 28-29 हजार तक की संख्या में बिश्नोई वोट है। पिछली बार 75% पोलिंग हुई थी, मान लो, यानी 23-24 हजार वोट जो मान लो कुलदीप जी को बिश्नोई वोट मिला होगा। परंतु सवाल ये आता कि जहां 63,000 वोट कुलदीप बिश्नोई ने लिया तो 40,000 वोट ये किसका आया? ये जो भिन्न भिन्न बिरादरी है आदमपुर विधानसभा में, उसका हम चर्चा कर देते हैं कि जो आदमपुर मंडी का जो शहरी इलाका है वहां लगभग 18 से, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े जो हमने देखे, कुछ बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा 2019 के अंदर टोटल वोट संख्या 1,62,000 थी, अब हो सकता है 1,71,72,000 10,000 बढ़ गई हो। तो उसके अंदर जो हमारा शहरी वोट बैंक है वो 18 से 20-22 हजार के आसपास है, 18-20 हजार के मंडी का। और गांव देहात का जो वोट है वो 1.5 लाख के आसपास का वोट है, लगभग 1.5 लाख का वोट गांव देहात का है। और इसमें 29 देहात पड़ते हैं हमारी आदमपुर विधानसभा हल्के के अंदर। अब आ जाइए कि उसके अंदर 36 बिरादरी का जो हमने वोट बैंक देखा, उसके अंदर जो जाट वोट बैंक की जो अनुमानित संख्या निकल के आई है, घटबढ़ हो सकती है 50,000 से 52, 53, 54, 55 हजार के आसपास। और दूसरा जो उसके बाद आता है जो हमारा एससी जो वोट बैंक है और बीसी जो वोट बैंक है, एससी बीसी लगभग 40-45 हजार के आसपास का वो वोट बैंक है। अब आ जाए अग्रवाल वोट बैंक 8 से 10 हजार की 7-8 हजार की संख्या में, पंजाबी वोट बैंक अनुमानित जो है वो भी 6-7 हजार की संख्या में। उसके बाद सारी अन्य छोटी छोटी जातियों का जो वोट बैंक है, लगभग जो आप ये मान के चलिए कि जो 50,000 55,000 वोट जो है 2.25 लाख वोट में से जाट बैंक है, 1.25 लाख वोट नॉन जाट है। और हमेशा चौधरी भजनलाल जी का परिवार इन नॉन जाट 36 बिरादरी के वोटों पे ही जीतता है बड़ी भारी मेजोरिटी से। तो आज हमारे कांग्रेस के पार्टी के लिए जो हम इसमें संदेश देना चाह रहा हूं कि ये जो 1.25 लाख नॉन जाट वोट है, ये बहुत बड़ा निर्णायक वोट है। इसके अंदर पंजाबी भी है, अग्रवाल भी है और भिन्न भिन्न समुदायों के वोट हैं कि जो भजनलाल परिवार को मिलते हैं। अब जनता की जो पीड़ा वो निकल के आ रही है कि इस वक्त आदमपुर मंडी के अंदर कोई विकास नहीं है, गलियां गंद भरी पड़ी है, बारिशों के अंदर निकास नहीं है। सोनाली फोगाट भी अगर मान लो उसने काम किया 2.5-3 साल, परंतु वो फिल्म इंडस्ट्री में समय ज्यादा देती थी और सत्तारूढ़ पार्टी की होती हुई चाहे चुनाव हारी है, परंतु वहां पे कोई काम नहीं हुई। इसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई जो विधायक बने, उन्होंने भी 2-2.5-3 साल के अंदर, और जनता की यह भी शिकायत है कि कुलदीप बिश्नोई जी जनता में नहीं आती। परंतु उसके बावजूद एक बात और निकल के आ रही है कि यहाँ किसी भी आदमपुर की जनता के मन से एक बात और निकल के आई जबरदस्त गंभीर, कि उनका एक बहुत गहरा सवाल था कांग्रेस पार्टी से भी कि पिछले 30-40 सालों में उन्होंने आदमपुर मंडी के अंदर जो विधानसभा का क्षेत्र है गांव देहात का, वहां पर चौधरी भजनलाल जी के परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन क्यों नहीं खड़ा करा। क्योंकि उनकी आदमपुर की जनता का ये गहरा सवाल इसलिए आया कि आज जो कांग्रेस पार्टी से धोखा देकर के जो चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई जी जो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंप करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन ये बड़ा भ्रष्टाचारी शासन साबित हो चुका है, तो बड़े गंभीर आरोप कुलदीप बिश्नोई पर भी जनता से लगे। तो उनका कहना यह था कि उनके गंभीर सवाल कांग्रेस के प्रति भी जनता से हमें निकल करके आए कि आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति होगी, जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, कि आज उनके पास भजनलाल परिवार के सामने, कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ाने लायक चेहरा भी ढूंढने में बड़ी भारी मशक्कत हो रही है। तो हमने उनसे पूछा, तो इसी दौरान हमें एक ऐसे घराने से बातचीत हुई कि जो मंडी आदमपुर विधानसभा चुनाव
के क्षेत्र से कुलबीर बेनीवाल जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई टेलीफोन पे काफी देर। तो वहां हमें एक बहुत बड़ी एक मजबूत बात मिली कि आदमपुर विधानसभा से कुलबीर बेनीवाल ही एक ऐसे घराना है कुलबीर बेनीवाल का, ये चूली बागड़ियान के रहने वाले हैं और इन्होंने भिन्न भिन्न समय चौधरी भजनलाल जी के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े। तो जब हमारी कुलबीर बेनीवाल जी से विस्तार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के अंदर जो उपचुनाव हुआ था, मंडी आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही साल में, एक ही महीने पहले वर्ष 2012 में ही लोकसभा का मंडी अपने जो हिसार लोकसभा का उपचुनाव आया। उसके बाद जो मंडी आदमपुर का जो विधानसभा का एक महीने बाद उपचुनाव आया। उस उपचुनाव में कुलबीर बेनीवाल जी ने कुलदीप के खिलाफ चुनाव लड़ा और कुलबीर बेनीवाल जी को 28,000 वोट मिले यहाँ से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। और जो जयप्रकाश जी ने भी चुनाव लड़ा, भाई जयप्रकाश जी को मिले, उन्होंने बताया कुलबीर बेनीवाल जी ने कि उस वक्त उनको 14,000 वोट मिले। इसी प्रकार कुलबीर बेनीवाल जी ने बताया कि वर्ष 2009 में उन्होंने लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा मंडी आदमपुर विधानसभा से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। तो कुलबीर बेनीवाल को वहां 40,000 वोट मिले और वो इसी हलके के रहने वाले हैं और जो उस वक्त उनको 40,000 वोट मिले। इसी प्रकार जब बात निकल के आई संपत सिंह जी के बारे में तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में जो हिसार लोकसभा क्षेत्र से जब संपत सिंह जी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा तो उनको बहुत कम वोट मिले और वो जमानत भी अपनी बचा नहीं पाए पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट पर। इसी प्रकार उस चुनाव में मंडी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भी संपत सिंह जी को बहुत कम वोट मिले लोकसभा चुनाव में और यहाँ भी वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो ये तथ्य हमें कुलबीर बेनीवाल जी के हवाले से मिले। तो इन तथ्यों के आधार पर यह मालूम पड़ा कि आज अगर हम आदमपुर विधानसभा की कांग्रेस के उम्मीदवारी के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो लोकल हलके का जो प्रश्न उभरा है कुछ लोगों के माध्यम से कि जी इस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लोकल आदमपुर हलके से, तो वहां हमें ऐसा कोई केवल कुलबीर बेनीवाल ही एक नजर आता है कि जो थोड़ा बहुत दम रख सकते हैं। और आज 30-40 हजार वोट का 40,000 वोट का कम से कम लोगों से हमें अंदाजा लगा, क्योंकि पिछले उन्होंने 28,000 वोट लास्ट 2012 में लिए थे। तो वही थोड़ा मजबूत नजर आ रहे हैं हमें कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले में लोकल। और कहीं ऐसा जो भाजपा छोड़ करके अभी जो कार्यकर्ता आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जनता का बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आज कांग्रेस को कोई मजबूत चेहरा अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ अभी आम आदमी पार्टी ने जो रैली करी है, वहां उन्होंने रैली करने से पहले जो कांग्रेस की टिकट पर वर्ष 2014 में सत्येंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था 2014 में, और उनको लगभग 16,000 वोट मिले थे। उनको आम आदमी पार्टी ने अभी 2 रोज पहले ज्वाइन करवाया है और लगभग यह तय माना जा रहा है विश्वसनीय सूत्रों से कि सत्येंद्र सिंह जी को ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। उनका जो गांव है वो भी नोली खुर्द है और जाट पृष्ठभूमि से हैं। और ऐसा लगता है कि 5-6 महीने पहले जो आम आदमी पार्टी ने अपने यहाँ आदमपुर मंडी के गांव देहात इलाके में अपने वॉलंटियर काम शुरू करवाया था, उस कारण ये लगता है कि करीबन ग्रामीण क्षेत्रों में उनको थोड़ा बहुत वोट मिलेगा और करीबन 10, 15, 16 हजार वोट के आसपास जो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा माना जा रहा है। दूसरी तरफ हम इनेलो पार्टी की अगर बात करते हैं तो वो भी चुनाव लड़ाएंगे, तो वो भी उनका आंकड़ा भी नजर आता है 10-15 हजार वोट के आसपास का। अब एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रैली में परसों मंडी आदमपुर में खड़े होकर के अग्रवाल समाज, जो बहुत बड़ा अग्रवाल समाज है, अग्रवाल धाम है, उसके प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अरविंद जी ने यह कहा कि उनकी पढ़ाई भी सारी हिसार की हुई 10वीं 11वीं तक, और वो कैंपस स्कूल से उन्होंने 9वीं 10वीं की, डीएन कॉलेज 10वीं 11वीं की। और उन्होंने ये गिनाया पहली बार इतिहास के अंदर कि जी मेरे रिश्तेदार मंडी आदमपुर है। वहां जो अग्रवाल बंधुओं के बीच में प्रश्न आया कि जो हमारा अग्रवाल धाम है, माना कि उन्होंने पढ़ाई की, उनके पिता जिंदल में वहां नौकरी करते थे, इंजीनियर थे, हिसार से पढ़ाई करी, परंतु सामाजिकता में या समाज के अंदर या अग्रवाल धाम में कभी भी अरविंद केजरीवाल जी की आज से पहले कभी कोई भूमिका नहीं देखी गई। तो इसका मानना यह है कि वो एक किस्म से जो अग्रवाल धाम और जो हमारी हरियाणा की और भारत की आन बान शान बहुत बड़ा एक केंद्र है अग्रवाल समाज का, एक किस्म से वो चुनौती देके गई है कि आज क्या भजनलाल परिवार के खिलाफ ऐसा कोई अग्रवाल समाज का बड़ा घराना नहीं है क्या जो चुनाव लड़ना चाहे मंडी आदमपुर से।
क्योंकि अग्रवा धाम एक हमारे हिंदुस्तान की अग्रवाल समाज की एक बहुत बड़ी आन बान शान है। तो हमने इस बात पर भी मैंने मदन लाल लाहौरिया क्रांतिवीर पत्रकार ने इस बात पे 2 दिन बड़ा गहरा सर्वे किया, तो बातें निकल के आई। लोगों के दिलों में एक बात है कि मंडी आदमपुर में चाहे 7-8-9 हजार अग्रवाल परिवार हो, परंतु सारा समृद्ध है और बाहर विदेशों में, देशों में भी, प्रदेशों में भी भिन्न भिन्न मंडी आदमपुर के बड़े बड़े रिश्तेदार काम कर रहे हैं। और एक अग्रवाल समुदाय ऐसा है कि जिसको SC, BC, ब्राह्मण, पंजाबी सभी कास्टों का वोट दे सकता है। चौधरी भजनलाल जी को इन्हीं कास्टों का वोट मिलता रहा, परंतु उनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप पर, कुलदीप पर आरोप लगे हुए, परंतु फिर भी लोगों की मजबूरी है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस के अंदर अगर लोगों के मन की पीड़ा थी आदमपुर विधानसभा के लोगों की कि जो अग्रवाल समाज इतना बड़ा है और बगल में अग्रवा धाम और अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, चौधरी भजनलाल जी के परिवार के मुकाबले, कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले हिसार से जो बहुत बड़े अग्रवाल घराने हैं वो निकल के क्यों नहीं आते चुनावी रणनीति में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। अब बात करते हैं कि लोकल और हल्के से बाहर की, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी भजनलाल जी ने भी आदमपुर से चुनाव लड़ करके हिसार बैठ करके कोठी पर ही सरकार चलाई। यह पूरा इतिहास है। चौधरी भजनलाल जी का जो आवास है वो हिसार सेक्टर 15 के अंदर है। हमेशा उन्होंने हिसार से ही, कुलदीप बिश्नोई भी, रेणुका ने भी, सारा परिवार हिसार रहता है। तो ये प्रश्न अब गौन हो गया, ये प्रश्न कोई खास बचा नहीं। क्योंकि एक बात और मंडी आदमपुर से लोगों से निकल के आई है कि लोकल जो कोई भी व्यक्ति है वहां इस लायक कभी बना ही नहीं, और चुनाव भी किसी भी पार्टी से लोकल कोई दमदार चेहरा चुनाव लड़ना नहीं चाहता चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ। यह बात बड़ी गंभीर है। आम आदमी पार्टी ने भी जो प्रयास किया वो इतना ही है कि वो कोई चुनाव जीतने के लायक नहीं है, 10-15 हजार वोट के ही कैंडिडेट हैं। अब सवाल आता है कि जो इनके घराने को चुनौती देने वाले और जो हिसार जिले हिसार शहर से ही हैं और जिनकी बहुत बड़ी भूमिका अग्रवा धाम में और मंडी आदमपुर में भी रिश्तेदारी है, वो घराने में गिना रहा हूं। सबसे बड़ा घराना है जिंदल घराना। सावित्री जिंदल जी, ओम प्रकाश जी जिंदल का बहुत बड़ा योगदान रहा है अग्रवा धाम में। उनके बारे में भी चर्चाएं निकल के आई कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान क्यों ना विचार करे जिंदल घराने के बारे में और बातचीत करे कि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनावी रणनीति में उतरे। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो ट्रक यूनियन विवाद में जिंदल परिवार का, जिंदल ग्रुप का और बहुत बड़ा टकराव रहा है, ये सारा शहर जानता है और एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा घराना देश की आजादी से बहुत बड़ा क्रांतिकारी घराना, लोगों में चर्चाएं हैं कि जो हिसार का लाहौरिया परिवार है देश की आजादी के समय से, और वो बहुत बड़ा एक देशभक्त परिवार है, सामाजिक है, धार्मिक है और राजनीतिक परिवार है। उस परिवार ने बहुत चुनाव लड़वाए हैं और वो हमेशा चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ रहा है। चाहे उनकी रिश्तेदारी मंडी आदमपुर बहुत ज्यादा है, परंतु चौधरी भजनलाल परिवार के चुनावी रणनीति में कभी भी साथ नहीं गए और चौधरी भजनलाल जी के चुनावी नीतियों की हमेशा विरोध किया है। और उस परिवार के बारे में भी पूरे शहर के अंदर चर्चा है, हर मंडी आदमपुर विधानसभा में चर्चा है कि वो लाहौरिया परिवार भी बहुत बड़ा देशभक्त परिवार है और जनसंघ से रहा है। परंतु आज जो भ्रष्टाचारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ वो परिवार सोच सकता है अगर कांग्रेस हाईकमान बहुत सम्मानित तरीके से बात करे। तीसरा परिवार, क्योंकि लाहौरिया परिवार की भी अग्रवा धाम, अग्रवा मेडिकल कॉलेज में और सभी धार्मिक संगठनों में बहुत बड़ा सहयोग है जिंदल परिवार के साथ। इसी प्रकार तीसरा घराना जो हमारा नंद किशोर जी गोयनका का घराना है, वो भी बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक घराना है। अग्रवा धाम में भी बहुत बड़ा योगदान है और मंडी आदमपुर विधानसभा में गांव भी है और रिश्तेदारियां भी हैं। जिंदल परिवार की भी रिश्तेदारी है, लाहौरिया परिवार की भी रिश्तेदारी है और गोयनका परिवार की भी रिश्तेदारी है। चौथा, बजरंग दास जी गर्ग जो हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान हैं और अग्रवा धाम के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत कर्मठ और संघर्ष वाले व्यक्ति हैं। उनके बारे में भी प्रश्न निकल के आया है कि वो पिछले 25, 30, 40 वर्षों से अग्रवा धाम में बड़ा भारी और हरियाणा व्यापार मंडल में काम कर रहे हैं और अग्रवाल समाज में भी नाम रखते हैं। उनके बारे में भी गंभीरता से सोचा जाए और पिछली कांग्रेस सरकार में वो चेयरमैन भी रहे हैं, हुड्डा साहब के नजदीकी साथी हैं। क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई का मुकाबला करने के लिए और अग्रवाल समाज के बारे में यह बात निकल के आ रही है कि अग्रवाल समाज इन घरानों से अगर कांग्रेस हाईकमान कोई उम्मीदवार उतारती है कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, तो जो कांग्रेस के अंदर जो अभी थोड़ा सा डिफेक्शन चल रही है, जो मतभेद हैं, जैसे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, शैलजा जी का ग्रुप बना है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो ये लोगों के विचार निकल के आए। हमारा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है,
कि अगर अग्रवाल समुदाय और ऐसा बहुत बड़ा सामाजिक चेहरा दे दिया कांग्रेस हाईकमान देती है कुलदीप बिश्नोई के सामने, तो पूरी कांग्रेस इकट्ठी होकर के भेदभाव बुला करके चुनाव लड़ करके अवश्य मंडी आदमपुर से जीत अवश्य हासिल कर सकती है। और दूसरा, हरियाणा के पूरे अग्रवाल समाज में संकेत जाएगा। दूसरा एक राजनीतिक संकेत और जाएगा कि पिछले 7-8-9 सालों से हरियाणा के अंदर यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अग्रवाल समाज को एक किस्म से अपने अंदर डाल लिया, अपने साथ मिला लिया। परंतु और सबसे ज्यादा तंग भी इस वक्त हरियाणा का व्यापारी वर्ग है, अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा तंग है। तो मैं फिर गुजारिश करूंगा, जनता की आवाज जो निकल के आई है, जनता की आवाज ये कि कांग्रेस हाईकमान इस बारे में सोचे कि कुलदीप बिश्नोई के सामने इन 4 घरानों से बहुत बात करके, ये बहुत बड़े चेहरे हैं, आपका जिंदल परिवार, हिसार से लाहौरिया परिवार, हिसार से नंद किशोर गोयनका परिवार और बजरंग दास जी गर्ग का परिवार, तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ रणनीति बड़ी जबरदस्त हो सकती है। क्योंकि सभी जातियां, चाहे एससी है, बीसी है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, अग्रवाल है, सभी जातियां इनको समर्थन दे सकती है। ये जमीन स्तर का आंकड़ा है। दूसरी तरफ जो बातें निकल के आ रही हैं कि जो हमारे आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के अनुसार अब वो एक बात और बता देता हूं कि मंडी विधानसभा, जो मंडी आदमपुर विधानसभा के 4-5 हल्के ऐसे हैं। मंडी आदमपुर विधानसभा में मंडी जो सिटी है वहां करीबन 18 से 19-20 हजार वोट है। दूसरा बालसमंद एक ऐसा इलाका है, वहां पर लगभग 9,000 वोट है। बीड़ हिसार भी लगता है इसके अंदर, बीड़ हिसार में 12,000 वोट है आदमपुर मंडी विधानसभा का, बीड़ हिसार के इलाके में। दूसरा सादलपुर में करीबन 9,000 वोट है। चौथा सीसवाल जो है बहुत बड़ा गांव है और बहुत ये अग्रवाल समुदाय जो मंडी आदमपुर में सीसवाल के हैं, उनमें भी 8,000 वोट हैं। ये लगभग 60,000 वोट बैठता है। ये जो शहरी, इसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा एक सक्रिय योगदान है। ये 60,000 वोट जो मंडी आदमपुर सिटी, बालसमंद, बीड़ हिसार, सादलपुर और सीसवाल, यहाँ अग्रवाल समाज का प्रभाव है। तो ये कांग्रेस हाईकमान बड़ी गंभीरता से सोचे और विचार करे कि कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ अगर ये बहुत बड़े चेहरे जो सामाजिक, जो व्यापारी घराने हैं हिसार के अग्रवाल समुदाय के, तो पूरे आगामी 2 वर्ष 2024 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा संकेत जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।